नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य हिंदी, आज आपको उद्धव शतक नामक जो पाठ्य पुस्तक है आपकी, उसके छंद संख्या 100 और 101 दो जो छंद हैं वो इस कक्षा में पढ़ाऊँगा। तो छंद संख्या 100 है वो देखिए। पहले हम इसका काव्य पाठ के तौर पर देखते हैं। कोऊ चले कापि संग कोऊ डर चापि चले, कोऊ चले कछु के अलापि हले बल से, कहे रति ना करि सुदेश तज कोऊ चले कहति संदेश अबिरल से। आस चले काहू के सु काहू के उसास चले, आस चले काहू के सु काहू के उसास चले, काहू के ही पे चंद्रहास चले हल से। उधब के चलती चला चल चलियो चल, उधब के चलते चला चल चलियो चल, अचल चले हो अचले हु भय चल से। ये जो छंद है, इस छंद में हम पहले कुछ कठिन शब्द हैं वो देखेंगे और तत्पश्चात हम इसका आगे जो व्याख्या है वो प्रसंग संदर्भ सारा समझेंगे। कांपे यानी कांपना, चापे चलना, हड़बड़ाहट के साथ चलना, लाभ कुछ दुख और पीड़ा में कुछ कहना, बड़बड़ाना, उसके लिए आता है, पुकारना। और हलबल, हलबल यहाँ हलचल के लिए आया है। और सुदेश स्वदेश, तज छोड़ना त्यागना, एवरेल लगातार। आस का मतलब यहाँ आंसू, आस है आंसू। और चंद्रहास का मतलब तलवार, हल से हल के समान, पैने तिरछे। इस छंद में ब्रज से जब उद्धव मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं तो वहाँ ब्रज में जैसे हलचल सी मच गई थी समस्त ब्रजवासियों में। तो उस हलचल का उन लोगों की जो दशा थी उसी का चित्रण कवि ने मार्मिक शब्दों में यहाँ पर किया है। देखिए, कोऊ चले कापि संग कोऊ डर चापि चले, कोऊ चले कछु के अलापे हले बल से। कवि रत्नाकर से वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोई कांपता हुआ, कोऊ चले कांपि संग, कि कोई तो कांपता हुआ उद्धव के साथ चल पड़ा और कोई छाती को दबा करके, कोऊ डर चापि चले, और कोई अपने कछु को चले कछु अलापे हले बल से, कुछ छाती को दबाकर, अर्थात अपनी भावनाओं को दबा करके चल दिया, हड़बड़ा करके जाने लगे। और कुछ हलबल से, अलाप कुछ हड़बड़ाते हुए, हड़बड़ाहट के साथ में कुछ कहते हुए, बातचीत करते हुए उनके साथ चल पड़ा। कोऊ चले कहते संदेश अबिरल से, और कोई लगातार उनसे कुछ अपनी बात कहते हुए जा रहा था। और कोऊ कहे रते ना करे स्वदेश तज कोऊ चले। रत्नाकर कवि कहते हैं कि कोई अपना देश त्याग करके, अपना ब्रज प्रदेश त्याग करके उनके साथ जाने लगा। आस चले काहू के सु काहू के उसास चले, काहू के ही बेचंद्र से चले हल से। कवि चित्रण करते हुए आगे कहते हैं कि किसी के आंसू प्रवाहित होने लगे आंखों से, और किसी के धड़कनें बढ़ गई निश्वास से, उनके श्वास चलने लगे। काहू के ही पे चंद्रहा से चले हल से। और जब उद्धव ब्रज से जाने लगे तो किसी के हृदय पर जैसे हल्के जैसी पैनी नोक वाली तलवार चल रही हो, ऐसा उनको अनुभव होने लगा। उद्धव के चलते चला चल चलियो चल, अचल चल चले ओ अचले हुए भय चल से। जब उद्धव जाने लगे तो उस समय इतनी हलचल मच गई थी कि समस्त ब्रज में चला चली मच गई,
मानो संपूर्ण सृष्टि चलायमान हो गई और सृष्टि में जो अचल जितने भी अचल वस्तु प्राणी आदि हैं, सजीव निर्जीव सारे, वो सभी भी जैसे चलायमान हो गए, चलने लगे। तो यहाँ पर उद्धव ने यहाँ जो ब्रजवासियों के जो सात्विक अनुभाव हैं उनका बहुत ही सुंदर, सजीव, मार्मिक और मनोवैज्ञानिक चित्रण यहाँ पर किया है। और सभी की जो प्रेम की अनुभूति है उसकी अधिकता, भाव विभोरता का चित्रण यहाँ पर छंद में किया गया है। इस छंद में हम देखें तो अलंकारों की दृष्टि से यमक, अनुप्रास, उपमा, ये जो मुख्य अलंकार हैं, इसके अलावा दीपक अलंकार का प्रयोग भी आप देख सकते हैं। छंद संख्या आगे का जो छंद है 101 वो देखिए। दीनो प्रेम नेम गुरु बाई गुण उधव को ही सो हमें बिहारू बाई बिहराई के ज्ञान कहे रते ना करे तो कंचने बनाई काय ज्ञान अभिमान की तमाई बेनिसाई के बातने की धोंक सो धमाए चहु को दने सो निज बेरहा नल तपाई पे घेलाई के गोप की बदूटी प्रेमी बूटी के सहारे मारे, गोप की बदूटी प्रेमी बूटी के सहारे मारे चल चित पारे की भाषा में मोरे खाई के। ये जो छंद है, इस छंद में कुछ कठिन शब्द देखिए। दीन्यो यानी दिया, गुरुवाई गुरुता, गुण गुण, प्रेम में प्रेम का नाम का जो गुण है, हमें हरवाई, ये हृदय सो से हमें भरवाई, हमें भरवाई का मतलब अहंकार या का जो हल्कापन है उसके लिए कहा गया है। रत्नाकर कवि कहते हैं इस छंद में, ये मुख्य शब्द यही है। अच्छा, कुछ कठिन शब्द और हैं, देखिए। तमाई यानी तम या तमोगुण से युक्त, कोदनी, चहूँ, कोदनी दिशाएं, कोदनी यानी दिशा, बधूटी बहू, गोप की बधूटी यानी गोपिका है, प्रेम बूटी प्रेम की बूटी, मुरकाई भस्म, भस्म, मुरकाई छिड़कना, पारा, पारा सभी जानते हो, पारद पारा। तो इस छंद में गोपियों का जो प्रेम व्यवहार है उसका उद्धव पर कोई प्रभाव पड़ा और उन्होंने किस तरह से उद्धव को अपने प्रेम से प्रभावित किया, उसी का चित्रण कवि ने इस छंद में किया है। कवि रत्नाकर जी इस भाव की अभिव्यक्ति करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि गोपियों ने दीनो प्रेम नेम गुरु वाई गुण उद्धव को, गोपियों ने उद्धव को प्रेम का नियम की जो गुरुता है उसका गुण प्रदान किया, जो प्रेम का नेम है उसकी गुरुता का गुण उसको प्रदान किया। ये सो हमें हरोवाई बिहराई, और उनके अपने हृदय में उनका जो ज्ञान का कुछ अहंकार का जो बचा हुआ था उसका जो हल्कापन, उन्होंने अहंकार को निकाल दिया और उसे उनके हृदय को हल्का बना दिया, हल्कापन उनको दिया। कहे रत्नाकर इत्यो कंचन बनाई का ज्ञान अभिमान की तमाई बेनसाई। रत्नाकर कवि कहते हैं कि इस तरह से गोपियों ने जैसे कि अग्नि में तप करके सोना जो है वो चमकदार बन जाता है, वैसे ही गोपियों ने अपने प्रेम के जो आँच है, प्रेम की जो अधिकता है उसके द्वारा उद्धव को प्रभावित किया और उन्हें ज्ञान, उनका जो ज्ञान और अहंकार है वो समाप्त कर दिया। आगे देखिए। बातनी की धोख सो धामाए चहु कोदनी सो। कवि कहते हैं कि जो गोपियां हैं उन्होंने विविध भांति से बातचीत की हवा से, की धोकनी से, चारों दिशाओं से हवा देकर के, जो अपनी ब्रह आग्नि है उससे तपा करके, पिघला करके, और गोप बधुओं ने प्रेम की जो बूटी है उसके साथ उद्धव के जो चंचल चित्त है उसको जला करके और अपने
पार उसकी जैसे भस्म बना करके उद्धव पर छिड़का, अर्थात उद्धव को बार बार अपने जो प्रेम की अनुभूति है उसको उन्होंने एहसास करवाया, अनुभूत करवाया, और उद्धव का जो ज्ञान का जो अहंकार था वह प्रेम की उस भस्म के से धीरे धीरे कुंदन बन करके पिघल करके वो भी प्रेम के प्रेमी हृदय के रूप में निखर करके सामने आने लगा। तो उसी का चित्रण यहाँ पर ये किया गया है। ये जो है कि पारे से सोना कैसे बनता है, तो उसी की तरह यहाँ पर उन्होंने कवि ने तुलना समतुल्यता के साथ में चित्रण यहाँ पर किया है। और कवि की जो भावुकता है उसका भी आप इसमें देख सकते हैं कि अपने जो भावुकता का परिचय दिया है। इसके अलावा ये जो शब्द हैं पद में, इसमें श्लेष अलंकार से के सौंदर्य से युक्त शब्द रचना, इसके अलावा रूपक जो अलंकार है संपूर्ण में रूपक के सांग रूपक अलंकार का प्रयोग उसमें हुआ है। इस तरह से ये जो छंद है, इस छंद में जो प्रेम की महत्ता है उसे ज्ञान पर प्रभावी बताया है, और उसका चित्रण उपयोग के माध्यम से उद्धव के माध्यम से कवि ने यहाँ पर किया है। आज कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम अगले जो छंद हैं आपके छंद संख्या 102 और 3 ये हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।